हेलो डियर, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक हो गए। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है भाई, जैसे हमने टॉपिक स्टार्ट किया है एडवांस मैथ, ठीक है, उसमें हम अब आपको 2 वीडियो और प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसमें आपका जो 2D का जो पोर्शन था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद इसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम आगे करेंगे भाई 3D, जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशन, ठीक है दोस्तों। तो जिसमें हम वगैरह शंकु वगैरह, बेलन यानी कि सिलेंडर बोलते हैं भाई, ठीक है, कौन बोलते हैं शंकु को, उसके क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है ना। मैंने आपको सिलेबस फर्स्ट डे में बता दिया था भाई कि कौन सा सिलेबस है भाई 2D में और 3D में क्या है भाई, ठीक है ना। तो 2D की एक तो ये क्लास है भाई, एक इससे नेक्स्ट क्लास और होगी भाई, ठीक है। 2 क्लास में आपका जो 2D है, 2 डायमेंशन, जो जितनी भी फिगर मैंने दिखवाई थी आपको सिलेबस के दौरान, वो आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी भाई, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैंने फर्स्ट जो कराया था आपको स्क्वायर कराया था, फिर रेक्टेंगल कराया था 2D के अंदर मैं बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। पहला कराया था स्क्वायर यानी जिसको वर्ग बोलते हैं, सेकंड जो कराया था रेक्टेंगल जिसको आयत बोलते हैं, थर्ड मैंने कराया था भाई वर्ग जिसको हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है, और फोर्थ आपको कराया था भाई ट्रायंगल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज भाई। और जो आपका जो 2D में जो लास्ट जो फिगर रहेगी वो रहेगी भाई कौन सी भाई, चतुर्भुज, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चतुर्भुज में मैंने 3 आपको फिगर बताई थी भाई, ठीक है ना। कौन सी बताई थी भाई, एक तो बताया था पैरेललोग्राम, ठीक है, एक रोम्बस, और एक बताया था ट्राइपीजियम भाई, ठीक है ना। और जो अलग चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो थोड़ा एडवांस मैथ में आते हैं भाई, ठीक है, यानी कि इससे जो अपर जो मैथ होता है उसमें आता है भाई, ठीक है ना। तो वो करेंगे हम, वो भी करेंगे मैथ, तो उसमें आपको जो क्वाड्रिलेटरल की और जो टाइप बनती है उसमें कराई जाएंगी भाई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी भाई, ठीक है। और आपके अब क्लासेस जो है रेगुलर कर दी गई हैं भाई, ठीक है ना। अभी हरियाणा जीके की आएगी आपकी क्लास, और इसके बाद आपको रीजनिंग की क्लास भी देखने को मिलेगी भाई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर भाई, ठीक है। देखो दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो में वो कर लिए थे भाई, कहाँ तक भाई, 75 तक, ठीक है। अब देखेंगे हम 76 क्वेश्चन भाई, ठीक है। हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे भाई इससे लास्ट वीडियो में, तो हमने 75 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 76 से कंटिन्यू करेंगे भाई। देखो 76 क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर है भाई, ठीक है, और तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना भाई, ठीक है। देखो एक त्रिभुज की उसने लंबाई दे दी और ऊंचाई दे दी, ठीक है, और क्या बोल दिया, तथा एक दूसरा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना है भाई, ठीक है। तो इस दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधार आपको 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और इस त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रखी है भाई। देखो बहुत आसानी क्वेश्चन है भाई, देखो कैसे करेंगे। देखो जो फर्स्ट जो आपका त्रिभुज है ना, उसके आपको क्या कह दिया भाई, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई दे दी भाई। अच्छा देखो, इससे पहले मैं एक बात और बता दूं भाई, जब भी आपको ये नहीं पता होता कि ये कौन सा त्रिभुज के बारे में बात हो रही है भाई, ठीक है ना। देखो आप स्केलन के बारे में तो पढ़ जाओगे ना, स्केलन त्रिभुज कौन सा होता है भाई, स्केलन कौन सा होता है भाई, विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। और आपने समकोण ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था भाई, समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा था ना। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है भाई, सभी भुजाएं बराबर होती हैं भाई, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर आपको किसी भी त्रिभुज में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, फंस रहे हैं आप, ठीक है, अगर आपको पता नहीं लग रहा कि ये कौन सा त्रिभुज है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप क्या करोगे, आप समकोण जो त्रिभुज होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वो आप पुट कर दोगे भाई, ठीक है, उसमें रखकर आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि जब भी आपको ये कन्फ्यूजन हो कि ये त्रिभुज कौन सा है, यानी कि ये ट्रायंगल कौन सा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दोगे भाई, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम वही करने वाले हैं भाई। इसमें हमें कन्फ्यूजन है भाई, कौन सा मतलब फॉर्मूला है भाई, ये कौन सा त्रिभुज हमें पता नहीं लग रहा। तो इसमें दिया क्या हो भाई, आधार की लंबाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। तो जो समकोण जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो का फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज का क्या होता है साहब, बताओ, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भाई, ठीक है, ये होता है भाई क्षेत्रफल निकालने का। तो आपको क्या गिवन है भाई, आपको ये मैं फार्मूले में पुट कर रहा हूँ भाई अब डायरेक्ट, ठीक है ना। अब मैंने बता दिया आपको, अगर आपको नहीं पता ना कि कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का आप फॉर्मूला लगा दोगे भाई, ठीक है। 1/2 आधार कितना दिया हुआ भाई, आधार है 15 मीटर भाई, आधार की जगह मैंने 15
मीटर लिख दिया भाई, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दी हुई भाई, 12 मीटर भाई, 12 मीटर। यहाँ से क्या आएगा भाई, देखो 2 छिके 12, 15 छिके 90 भाई, 90 मीटर स्क्वायर भाई, ठीक है। यानी कि वर्ग मीटर भी बोल सकते हो या मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। ये आ गया आपका क्षेत्रफल, किसका, पहले वाले त्रिभुज का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या बोला उसने बोला कि एक दूसरा त्रिभुज है, दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या कहा, ये तो फर्स्ट जो त्रिभुज था हमने उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, एक दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है भाई। किसी दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है। इसका मतलब इसका 90 है तो दूसरे का क्या होगा, 180 होगा, दोगुना, ठीक है। दोगुना है तो इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई पता नहीं भाई, सेम इस फॉर्मूले में पुट करना भाई। देखो क्षेत्रफल कितना दिया भाई, ये होता क्या होता है भाई, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई भाई, हाइट, ठीक है। ये कितना दिया भाई, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे दोगुना, ठीक है। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर भाई, दुगना दिया ना, इससे दुगना। अच्छा, आपको किसकी वैल्यू गिवन है भाई, आपको वैल्यू गिवन है आधार की लंबाई की। आधार की लंबाई कितनी है भाई, 20 मीटर भाई, ठीक है। आपसे हाइट पूछी है, ठीक, हाइट पूछी है तो आसानी से निकाल सकते हो भाई, ठीक है ना। आप कट लो भाई, जो कट रहा है उसको, देखो 2 से 10 बार और 10 से ये 0, ठीक है। तो हाइट कितनी आ जाएगी भाई, 18 मीटर भाई। हाइट कितनी आ जाएगी भाई, 18 मीटर भाई। देखो कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। मैंने बता रखा आपको, जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि ये कौन सा त्रिभुज है तो आप क्या करोगे, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है उसमें पुट कर दोगे भाई वैल्यू को, ठीक है। तो उसमें हमें कन्फ्यूजन हो रही थी, हमें पता नहीं था कि कौन सा ट्राइंगल है भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। गिवन क्या था आपको, क्वेश्चन में दिया था कि एक जो त्रिभुज है उसकी आधार की लंबाई है 15 मीटर है और ऊंचाई है 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले 90 मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, सॉरी 90 मीटर स्क्वायर। फिर उसने क्या बोला, दूसरी लाइन में उसने बोला कि जो एक और त्रिभुज है वो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका दुगना है भाई, मतलब यानी कि ये जो क्षेत्रफल है ना, ये इसका दोगुना है भाई, ठीक है। और इसकी आपको क्या दे दी, आपको आधार की लंबाई दे दी और हाइट पूछ ली भाई, ठीक है। तो आप आसानी से इस फॉर्मूले पुट करके हाइट निकाल सकते हो भाई, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई। जिसने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई भाई, जाकर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखे भाई, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा भाई आपको, तो आप पहले सभी वीडियो को देखें भाई, ठीक है ना। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा भाई, डायरेक्ट आप इस वीडियो पर आओगे तो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 77 भाई। देखो 77 क्वेश्चन करने से पहले अब आ गए भाई आपका क्वाड्रिलेटरल, यानी कि समांतर चतुर्भुज, यानी कि हम चतुर्भुज भी बोल सकते हैं भाई। चतुर्भुज में मैंने क्या बताया भाई, 3 तरह के आपके जो बेसिक जो चतुर्भुज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं भाई, ठीक है ना। कौन से बताए थे मैंने बताया, समांतर चतुर्भुज जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। जो सेकंड तो आपका था रोम्बस, इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। और जो थर्ड है आपका समलंब चतुर्भुज भाई, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, ट्रेपीजियम, ठीक है दोस्तों। तो इन चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भाई, किसके बारे में लिखेंगे भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। देखो भाई अच्छे से इसकी प्रॉपर्टी जानो भाई क्या है। इसको हम बोलते हैं भाई पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, आयत तो आपने पढ़ा होगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत के बारे में पढ़ा ना। तो इसने क्या किया, इसने देखो जैसे मैं अब आयत बना रहा हूँ भाई आपके सामने, आयत में क्या होता है भाई, आयत में क्या होता है, ये भुजा आपस में बराबर होती है भाई, और ये भुजा आपस में बराबर होती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है भाई, होती है नहीं। तो उसने क्या किया, इसी फिगर से आपका जो समांतर चतुर्भुज है ये क्रिएट कर दिया, यानी कि बना दिया भाई। कैसे, अगर मैं यहाँ से इस पे आंगली रख के इसको आगे की तरफ धकाऊंगा तो ये बैंड हो जाएगा भाई। देखो कैसे बनेगा, कैसा फिगर बनेगा, देखो थोड़ा सा देखो यहाँ से मैंने इसको दबाया, प्रेस किया तो क्या हो गया, देखो आगे खिसक गया ना थोड़ा सा, देखो आगे खिसक गया, ये बैंड हो गया भाई, ठीक है ना।
यानी कि आप क्या कह सकते हो कि ये किसकी प्रॉपर्टी मतलब मैच खाएंगी, इसकी आयत की प्रॉपर्टी होंगी, जो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होंगी उससे मेल खाएगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आयत से बना भाई, ठीक है। इसमें भी क्या होता है भाई, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है भाई, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होंगी भाई, ये बराबर इसकी होगी, ये बराबर इसकी होगी भाई, होगी या नहीं, शाबाश बताओ। क्योंकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, और इसमें भी आमने सामने की भुजा तो बराबर होंगी ही भाई, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें हम क्या नहीं बोल सकते, इसमें हम इसको लंबाई नहीं बोल सकते और इसको चौड़ाई नहीं बोल सकते। आयत में क्या बोलते थे, इसको लंबाई बोलते थे और इसको चौड़ाई बोलते थे। क्यों? क्योंकि अब ये जो साइड है ना, अब ये थोड़ी बैंड होगी भाई, ठीक है ना, मुड़ गई, तो आप इसको क्या नहीं बोल सकते भाई, लंबाई चौड़ाई नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब इसको आप आधार बोल सकते हो भाई, ठीक है, इसको आप आधार बोलोगे अब, ठीक है। जो लंबाई होती थी, अब आप समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम में उसको क्या बोलोगे, आधार यानी कि बेस बोल सकते हो भाई, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि ये जो साइड है इसको बोल दूँ मैं ए, ठीक है, तो ये इसके बराबर है, ये जो साइड होगी ए, ये इसके बराबर है, तो ये भी ए हो जाएगी भाई, हो जाएगी या नहीं, शाबाश बताओ, हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी ए भाई। ये आमने सामने की भुजा, मैंने क्या बताया, आमने सामने की भुजा बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में, ठीक है। अगर इसको मैं नाम दूँ बी भाई, ठीक है, इसको मैंने बी बोला, तो ये भी भुजा बी ही होगी, क्योंकि ये भुजा इसके समान है भाई, ठीक है ना, ये भुजा इसके समान है, तो ये भी बी ही होगी भाई, ठीक है। ये भुजा भी आपकी क्या हो जाएगी, बी ही हो जाएगी भाई, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या होगा भाई, इसमें दो अलग अलग लंबाई के विकर्ण होते हैं भाई, इसमें दो क्या होते हैं भाई, अलग अलग लंबाई के विकर्ण होते हैं भाई। विकर्ण के बारे में मैंने बता रखा भाई, विकर्ण को बोलते हैं हम डायगोनल, ठीक है। डायगोनल क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, देखो, एक कोने से दूसरे कोने के सम्मुख, एक कोने से उसके दूसरे कोने के सम्मुख के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई, क्या कहलाती है भाई, क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है, यानी कि डायगोनल कहलाती है भाई, ठीक है। इस कोने से इस कोने के बीच की जो न्यूनतम दूरी वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, विकर्ण यानी कि डायगोनल भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक तो बराबर लंबाई के नहीं होते भाई, ठीक है। जो दोनों विकर्ण है वो अलग अलग लंबाई के होते हैं भाई, ध्यान रखना भाई। देखो देखो फिर बता देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना भाई, क्योंकि इन प्रॉपर्टी, ये जो अगर ये प्रॉपर्टी आपको आते हैं तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे भाई, ठीक है। इनमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है भाई, ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी, क्लियर। अच्छा, अब दूसरी बात क्या, इसमें दो अलग अलग लंबाई के विकर्ण होते हैं भाई, ठीक है। अगर ये मान लो D1 है तो ये क्या होगा, D2 होगा भाई, ठीक है। अगर ये जो डायगोनल D1 है तो ये D2 होगा, क्लियर है तक, ठीक है। अलग अलग लंबाई के दो विकर्ण होते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या होगा भाई, और इसमें क्या होगा, और इसमें अगर मैं, आप एक चीज़ देखो, देखो इस चीज़ को देखो भाई, इस विकर्ण को देखो आप, इस विकर्ण को, और यहाँ तक देखो, एक बार देखने की कोशिश करो भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, इस विकर्ण से लेके ये जो विकर्ण है इसको यहाँ तक देखो, दिख रहा है कुछ, इसको अब छोड़ दो, अब इस साइड देखो भाई, इसके ऊपर देखो भाई, इस विकर्ण से ऊपर ऊपर देखो, दिख रहा है कुछ, देखो। अभी इसी फिगर को मैं यहाँ निकालता हूँ भाई, ठीक है, इसी फिगर को आप यहाँ निकालता हूँ भाई, ठीक है ना। देखो, पहली चीज़ तो मैंने क्या बताई आपको, दोनों जो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग होती है भाई, ठीक है। दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग होती है भाई, ध्यान रखना भाई इस बात का। और अब जो मैं लिखवा रहा हूँ भाई, नोट डाल के देखो, अब मैं जो बात लिखा रहा हूँ भाई, नोट डालकर लिखना भाई, कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में उसका जो विकर्ण होता है वो उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में डिवाइड कर देता है, यानी कि विभाजित कर देता है भाई। देखो फिर देखो कि किसी भी समांतर चतुर्भुज है भाई, किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है, देखो ये वाला, अब इसको देखो, किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो उस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में डिवाइड कर देता है भाई। कैसे, देखो, अब ये मान लो समांतर चतुर्भुज है भाई, ठीक है, मान लो भाई, ठीक है। अब मैंने एक विकर्ण खींच दिया भाई, देखो आपको कुछ दिख रहा है, जितना ये पोर्शन है ना इतना ही ऊपर पोर्शन है भाई, यानी कि जितना ये होगा
उसके बराबर ये होगा भाई, ठीक है ना। अब क्या होगा, क्या कह सकते हो नोट में क्या लिख सकते हो भाई, किसी भी देखो समांतर चतुर्भुज था, किसी भी समांतर चतुर्भुज, किसी भी समांतर समानांतर यानी कि पैरेललोग्राम में उसका जो विकर्ण होता है वो उसको दो बराबर भाग वाले क्षेत्रफल में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जिसका जितना क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल 20 होगा तो इसका क्षेत्रफल 20 होगा। अब समझ गए, अगर इसका क्षेत्रफल कुछ होगा, मान लो 20 होगा तो इसका क्षेत्रफल भी 20 ही होगा भाई, ध्यान रखना भाई इस बात का। इसका क्षेत्रफल मान लो 20 होगा तो इसका क्षेत्रफल भी 20 ही होगा भाई, ठीक है ना, इस विकर्ण से ऊपर का, ठीक है। समझ गए आप, इस बात को मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हर क्वेश्चन में काम आएगी भाई, ध्यान रखना, इसको समझो भाई एक बार अच्छे से, फिर समझो कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में, किसी भी पैरेललोग्राम में जो विकर्ण होता है वो उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट देता है भाई। जितना क्षेत्रफल इसका होगा इस विकर्ण का, इस विकर्ण से इधर इधर का, वो क्षेत्रफल उसका होगा भाई, ठीक है, उस पार्ट का होगा, ठीक है ना। समझ गए आप, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना क्षेत्रफल इसका होगा भाई, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज था, इसमें मैंने विकर्ण खींच दिया, विकर्ण खींचने के बाद क्या हो गया, जितना क्षेत्रफल इस नीचे वाले पोर्शन का होगा इतना ही क्षेत्रफल ऊपर वाले पोर्शन का होगा। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था भाई। देखो मैं लिखवा देता हूँ भाई, इस चीज़ को नोट डाल के लिख सकते हो भाई, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, इसको समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट देता है भाई, यानी कि भाग कर देता है, ठीक है, बांट देता है भाई। समझ गए ना आप, विकर्ण क्या करता है, इसको दो भागों में बांट देगा। सीधी सी बात समझो भाई, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करेगा, विकर्ण ये होता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करेगा, इसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट देगा। ध्यान रखना आप इस बात का, ठीक है ना, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है, क्लियर। देखो इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ भाई, ये आपको क्वेश्चन में आएगा भाई, ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाएगी भाई बार बार, ठीक है ना, फिर आप फंसोगे ये क्या करवा दिया, ठीक है। अब आगे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ से इसके फॉर्मूले लिखते हैं भाई, ठीक है, फॉर्मूले लिखते हैं भाई। सबसे पहले लिखेंगे हम क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई एरिया, ठीक है, ए से हम इसको लिखते हैं भाई, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा भाई, आधार गुणा ऊंचाई भाई, क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई भाई, ठीक है। अगर आपसे देखो इसमें अगर ऊंचाई भी पूछे तो आप ऊंचाई भी निकाल सकते हो भाई, ठीक है, ये हो जाएगी हाइट भाई, ठीक है ना, ये क्या होगी, हाइट होगी भाई, ठीक है। अगर आपसे इसमें समांतर चतुर्भुज में हाइट पूछे तो आप हाइट भी निकाल सकते हो भाई, ठीक है ना। हाइट कितनी हो जाएगी, h भाई, ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई भाई, यानी कि बेस इनटू हाइट भी, ठीक है ना। अगर हाइट आपसे पूछे तो हाइट आप बता सकते हो भाई, ठीक है ना। अच्छा अब जो आपका सेकंड जो फॉर्मूला है वो क्या होगा भाई, परिमाप का। परिमाप का आपको पता है भाई, सभी भुजाओं का योग होता है भाई, सभी भुजाओं का योग होता है, तो क्या करोगे, परिमाप यानी कि पेरीमीटर, इसको हम डिनोट करते हैं भाई पी से। सभी भुजाओं का योग यानी कि दो बार ए है दो बार बी है भाई, तो क्या करोगे, दो को आप कॉमन बाहर ले लोगे भाई, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस में बी भाई, ठीक है दोस्तों। ये आ जाएगा आपका परिमाप, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर ए दो, सॉरी ब्रैकेट के बाहर दो और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस में बी भाई, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है भाई आपका, एक फॉर्मूला और होता है भाई, वो होता है भाई D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर भाई। ये होता है किसके बराबर होता है भाई, ये होता है भाई आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू में 2 भाई, ठीक है। ये आपका इसके बराबर होता है भाई, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी भाई, D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को अगर आपका सम निकालना है तो ये किसके बराबर होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू में 2 भाई, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया था, क्या बोल सकते हो इसको, आप बोलोगे भाई आधार यानी कि बेस,
ठीक है, और ये होगी आपकी हाइट भाई, ठीक है। अब आपसे क्षेत्रफल पूछे तो क्या करोगे, आधार इंटू ऊंचाई, परिमाप क्या होगा भाई, ब्रैकेट के बाहर 2 और ब्रैकेट के अंदर a + b, ठीक है, और d1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर आपसे का सम पूछे तो क्या बताओगे भाई, ब्रैकेट के बाहर 2 और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर भाई, ये आप बताओगे भाई, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। देखो फिर बता देता हूँ, समांतर चतुर्भुज होता है भाई, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये होता है भाई आयत, आयत को मैं अगर प्रेस कर दिया यहाँ से तो ये बैंड हो जाएगा, बैंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें हम लंबाई और चौड़ाई बोलते हैं, इसमें हम लंबाई चौड़ाई नहीं बोल सकते क्योंकि आगे से बैंड हो गया भाई, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बेस भाई, ठीक है, यहाँ से इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। और इसमें 2 विकर्ण होते हैं भाई, ठीक है, अलग अलग लंबाई के, और एक जो विकर्ण होता है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है जो, वो उसको 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में डिवाइड कर देता है भाई, ये इसकी प्रॉपर्टी थी भाई, ठीक है ना। ये अगर ए है, क्योंकि क्या होता है भाई, अरे भुजा को तो प्रेस तो किया है, तो प्रेस किया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लंबाई है भुजा की वही रहेगी भाई, लंबाई तो वही रहेगी ना, लेकिन आगे झुक जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आमने सामने की लंबाई, जो आमने सामने की जो भुजा होगी उसकी जो बराबर होंगे भाई, आमने सामने की भुजा, इसमें ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी होगी भाई, ठीक है ना। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होगी। परिमाप क्या होता है भाई, 2 इंटू में a प्लस में b भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर होगी भाई, ठीक है दोस्तों। कर दो भाई रफ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ी, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लो भाई, ये ध्यान रखना, ये आगे आएगा भाई, फिर मैं आगे करूँगा तो आप कन्फ्यूज मत होना भाई, ठीक है ना। यहाँ से मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था भाई डायरेक्ट, ठीक है ना। ये बेस होता है भाई, ये हाइट यहाँ से पूछ सकता है भाई, क्षेत्रफल होता है आधार इंटू में ऊंचाई भाई, ठीक है। कर दो भाई रफ, ये जो लास्ट जो फॉर्मूला था भाई, d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर भाई, ये बहुत ही कम पूछा जाता है वैसे, फिर भी मैंने लिखवा दिया भाई आपको, ठीक है। देखो जैसे कि आपका जो पैरेललोग्राम था ये तो बना था किससे, आयत से, ठीक है। अब आपका आएगा रोम्बस, वो किससे बनेगा, वर्ग से भाई, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, अगर स्क्वायर को मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूंगा, दबा दूंगा तो वो भी थोड़ा सा बेंड हो जाएगा भाई, वो आपका क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा भाई, ठीक है। यानी कि समचतुर्भुज, रोम्बस को बोलते हैं भाई समचतुर्भुज, समचतुर्भुज भाई। देखो सेकंड आपकी फिगर रहेगी चतुर्भुज में, वो रहेगी भाई समचतुर्भुज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रोम्बस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रोम्बस भाई। इसकी जो फिगर रहेगी आपकी, देखो वर्ग में क्या होता है भाई, स्क्वायर में क्या होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है भाई। अब आपको आप यह कह सकते हो कि इसके अलावा कोई ऐसी फिगर नहीं होगी जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, आप ये कहोगे जी हाँ हो सकती है एक फिगर, कौन सी, वो होती है आपकी रोम्बस। रोम्बस में भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि वर्ग में भुजाएं सभी बराबर होती है भाई, ठीक है ना। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच खाएंगी, किससे खाएंगी, वर्ग से भाई, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या मैच होगी भाई, कि जो सभी भुजाएं हैं जो कि वर्ग में बराबर होती हैं, सभी भुजाएं वर्ग में जो बराबर होती हैं, तो रोम्बस में भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं भाई, ठीक है। और जो सेकंड जो प्रॉपर्टी वर्ग में होती है, क्या होती है भाई, प्रत्येक भुजा अपनी दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है भाई, लेकिन इसके अंदर रोम्बस के अंदर प्रत्येक भुजा दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती भाई, ठीक है। ये एक डिसिमिलरिटी है भाई, ठीक है ना, ये सिमिलरिटी इसमें नहीं है भाई, ठीक है। और हाँ, जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, उसमें 2 बराबर लंबाई के विकर्ण होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन इसमें रोम्बस में क्या होगा, इसमें जो दो विकर्ण होंगे वो बराबर लंबाई के नहीं होंगे भाई, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और इसमें जो रोम्बस है यानी समचतुर्भुज है, इसमें जो प्रत्येक जो विकर्ण है वो जो विकर्ण है जो वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेगा, यानी कि बाइसेक्ट करेगा भाई, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो हम अभी आपको फिगर बना के फिर बताऊंगा भाई, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट वैसे ही वर्बली बता दी थी भाई। जैसे कि स्क्वायर होता है भाई, है ना, ये मान लो भाई स्क्वायर है भाई, ठीक है। इसको क्या किया, यहाँ से प्रेस किया तो क्या हो गया भाई, ठीक है ना, ये थोड़ा सा झुक गया भाई यहाँ से, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया भाई, रोम्बस बन गया, यानी कि समचतुर्भुज बन गया भाई, ठीक है दोस्तों। ये क्या बन गया, समचतुर्भुज। अब इसकी हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है भाई,
इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है भाई। ठीक है दोस्तों, देखो भाई, देखो इसमें डिसिमिलरिटी बता रहा हूँ भाई, जो सिमिलरिटी है वो बताऊंगा भाई। पहली सिमिलरिटी क्या है भाई, इसमें आपको पता है जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। मान लो ये भुजा ए है तो ये सभी भुजाएं ए होगी, तो ये भुजा मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें भी मैच खाती है भाई। ठीक है, अगर ये भुजा ए है तो सभी भुजाएं ए होगी भाई, ये भी ए होगी, ठीक है, ये भी ए होगी भाई। ठीक है ना, अब पता लग गया ना कि कौन सा जो फिगर है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, कौन से दो फिगर है, एक तो वर्ग होता है, एक होता है रोम्बस भाई। ध्यान रखना भाई इस चीज़ का, ये भी क्वेश्चन आ जाता है भाई डायरेक्ट। ठीक है, कि कौन सी फिगर है जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर होती है भाई, कौन से दो फिगर है, इनका आपको एग्जाम में पेयर दे देगा भाई। ठीक है ना, इसको आयत के साथ जोड़ देगा। ठीक है, वर्ग को एक बार आयत दे देगा, वर्ग और आयत, एक बार रोम्बस और वर्ग दे देगा यानी कि स्क्वायर दे देगा, और एक बार क्या दे देगा, पैरेललोग्राम और आयत दे देगा। ऐसे करके क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है भाई। आप बता सकते हो ना कि कौन सी दो फिगर हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती है भाई, तो आप कहोगे रोम्बस और वर्ग भाई। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर दो अलग अलग लंबाई के विकर्ण होते हैं भाई। ठीक है, इसके अंदर दो अलग अलग लंबाई के विकर्ण होते हैं भाई। D1 ये होगा, ये होगा D2 भाई। ठीक है, ये होगा डायगोनल D1, ये होगा डायगोनल D2। ठीक है, और जो प्रत्येक जो दोनों जो विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं भाई। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल भाई। ठीक है दोस्तों, देखो क्या होगा, जो दोनों जो ये है ना विकर्ण, ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है ना, 90 डिग्री पर समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पर 90 डिग्री का बनना है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या देखते हो, इस फिगर को देखो भाई, इस फिगर को देखो, इसको। ठीक है, इसको देखो, ये क्या दिख रही है भाई, ये आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही होगी भाई, और इसमें एक एंगल है वो 90 डिग्री का है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि 90 डिग्री का एक एंगल किस में होता है भाई, किस में होता है साहब बताओ, आपको होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पर आप जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी प्रॉपर्टी भी आप फॉलो करा सकते हो भाई, उसको लेकर भी आप यहाँ से उसको पुट करके भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। यानी कि मैं डायरेक्ट कहूँ कि यहाँ पर ट्रिपलेट का यूज़ भी आप कर सकते हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिपलेट का यूज़ होता है भाई। होता है ना, मैंने बता रखी है भाई, काफ़ी बार आपको याद भी करवाई है भाई। कैसे कह सकते हो कि आप, और देखो जितना ये होगा ना, जितना ये होगा, जितनी ये लंबाई होगी उतनी ही ये लंबाई होगी। ठीक है, और जितनी ये लंबाई होगी उतनी ही ये लंबाई होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित हो रहे हैं भाई। ठीक है ना, तो जितनी ये लंबाई होगी उतनी ये लंबाई होगी, जितनी ये लंबाई होगी उतनी ये लंबाई होगी भाई। ध्यान रखना भाई। ठीक है दोस्तों, और ये क्या कर रहा है भाई, 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री का हो रहा भाई। ठीक है, 90 डिग्री का हो रहा, तो इसका मतलब समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पर प्रॉपर्टी लग सकती है। यानी कि मैं डायरेक्ट कहूँ तो ट्रिपलेट का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बातें भाई। ठीक है ना, चलो आगे अब लिखते हैं भाई इसके फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले देखते हैं भाई क्या क्या होते हैं भाई। और हाँ, एक चीज़ और मैंने बता दी थी आपको वर्बली, कि क्या बताया था, मैंने ये बताया था पहले तो बताई थी आपको सभी भुजाएं बराबर होती है भाई। ठीक है, वर्ग की तरह। दूसरा, इसमें अलग अलग लंबाई के दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, ये D1 हो गया, D2 हो गया। ठीक है, और प्रत्येक जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर काटते हैं। 90 डिग्री पर काटते हैं तो ये क्या होगा भाई, ये समकोण त्रिभुज बन गया भाई। ठीक है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। इससे क्या हो गया कि जितनी ये भुजा होगी उतनी ये भुजा होगी, जितनी ये भुजा होगी उतनी ये भुजा होगी भाई। यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी भाई। ठीक है दोस्तों, अच्छा लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, इसमें जो प्रत्येक जो साइड है वो दूसरी साइड पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे भाई। ध्यान रखना, प्रत्येक जो साइड है, ये साइड है, इस साइड पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगी, जो कि इसमें बनाते हैं भाई। इसमें प्रत्येक भुजा दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मैंने आपको वर्बली बता दिया था, अभी फिर बता देता हूँ भाई मैं। ठीक है ना, इसमें प्रत्येक भुजा दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे भाई। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब आते हैं फॉर्मूले पे भाई। सबसे पहले लिखेंगे आप किसका फॉर्मूला भाई, क्षेत्रफल का, जिसको हम बोलते हैं भाई एरिया। ठीक है, इसको ए से बी नोट करते हैं। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू D1 इंटू में D2 भाई। D1 D2 क्या होगा, जिसमें डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड भाई। ठीक है, ये डायगोनल, ठीक है ना, ये होगा डायगोनल फर्स्ट और ये होगा डायगोनल सेकंड भाई। यहाँ से परिमाप भी निकाल सकते हो, यानी कि पेरीमीटर भी निकाल सकते हो भाई आप।
परिमाप को हम लिखते हैं भाई कैपिटल पी से, ठीक है। क्या होगा, क्या होता है परिमाप, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं कितनी भाई, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, यानी कि सभी जगह ए है, तो कितनी बार ए है, कितनी बार जोड़ोगे आप ए को, 4 बार, तो 4 × a कर सकते हो भाई, कर सकते हो नहीं, शाबाश बताओ, कर सकते हो नहीं, ठीक है। अगर ये आपको यहाँ से भुजा निकालनी पड़ जाए, यानी कि साइड निकालनी पड़ जाए, तो कैसे निकालोगे भाई, 1/2 अंडर के अंदर ए स्क्वायर, अंडर के अंदर ए स्क्वायर प्लस में 1/2 d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर भाई, ठीक है। ये आप यहाँ से क्या नहीं सकते, साइड भी निकाल सकते हो भाई। अगर आपसे साइड निकालने के लिए कहे तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, 1/2 अंडर के अंदर डायगोनल फर्स्ट का स्क्वायर प्लस में डायगोनल सेकंड का स्क्वायर भाई, ठीक है। ये डायगोनल हो गया भाई, ठीक है ना। अच्छा, और जो आप यहाँ से जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला बता सकते हो वो किसका बता सकते हो भाई, देखो यहाँ से आप d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर ये भी निकाल सकते हो भाई, a स्क्वायर इंटू में 4 भाई, ठीक है। ये भी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बार आपसे पूछा जाएगा भाई, ठीक है। ये आपके बेसिक फॉर्मूले थे भाई। क्षेत्रफल होता है भाई 1/2, क्षेत्रफल होता है भाई, क्या होता है भाई, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है भाई, 1/2 d1 × d2, यानी कि d1 क्या होगा भाई, विकर्ण, फर्स्ट विकर्ण, और d2 क्या होगा, सेकंड जो विकर्ण होगा वो। अगर 1/2 से हम दोनों विकर्ण की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका, समचतुर्भुज का। और सेकंड जो क्या होगा भाई, आपका जो फॉर्मूला वो किसका होगा, परिमाप का। परिमाप क्या होता है भाई, सभी भुजाओं का योग, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि रोम्बस के अंदर यानी कि समचतुर्भुज के अंदर सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4 भुजा होती हैं, 4 भुजा ए है तो 4 × a कर देंगे भाई, यानी कि 4 × a परिमाप आ जाएगा, ठीक है। जो थर्ड जो आपका फॉर्मूला लिखा है मैंने, कभी कभी आपसे भुजा पूछता है यानी कि साइड पूछता है, साइड बताओ भाई, तो साइड का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 1/2 अंडर के अंदर d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर भाई। और जो फोर्थ आपका जो फॉर्मूला है, कई बार पूछा गया भाई, d1 स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, 4a स्क्वायर के बराबर होता है भाई, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया भाई, देखो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर के बराबर होता है भाई। और जो भुजा होती है वो किसके बराबर होती है, शाबाश बताओ, 1/2 अंडर के अंदर d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर भाई, ध्यान रखना भाई। और क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला बिल्कुल आसान ही है भाई, आपको पता है, हाफ ये मैंने किस में भी यूज़ कर रखा है, बताओ शाबाश। स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए ये भी फॉर्मूला बताया था आपको, 2 फॉर्मूले बताए थे भाई। स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। ए स्क्वायर होता है फर्स्ट फॉर्मूला, अगर आपको डायगोनल की वैल्यू दी है तो क्या होता है भाई, 1/2 d1 × में d2, ठीक है ना। डायगोनल से आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए स्क्वायर का, उसके लिए भी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था भाई, ठीक है ना। ये एक्चुअल में फार्मूला किसका होता है भाई, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का भाई, ठीक है दोस्तों। ये आपको प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी भाई, कर दो रफ, चलो भाई देखो, थर्ड जो हमारा और जो लास्ट जो हमारा चतुर्भुज है यानी कि क्वाड्रिलेटरल है, वो है भाई समलंब चतुर्भुज, जिसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट और बेसिक आपके चतुर्भुज थे ये 3 ही है भाई, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई, ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। ये किसके बराबर होता है भाई, एक झोपड़ी के बराबर सा लगता है भाई, समलंब चतुर्भुज भाई, एक झोपड़ी नुमा कह सकते हो भाई आप इसको, ठीक है ना। अभी फिगर बना देता हूँ भाई मैं, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो भाई, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ठीक है। देखो कैसा होता है भाई, ये होता है भाई एक झोपड़ी नुमा, ठीक है ना। इस टाइप का होता है भाई झोपड़ी नुमा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो, अब अगर इसकी मैं साइड अगर ये ए मान लेता हूँ भाई, कोई भी साइड है, इसको मैंने ए नाम दे दिया मान लो, ठीक है। तो इसके जो समानांतर है, इसके समानांतर इसके पैरेलल है, वो कौन सी साइड होगी, ये होगी भाई। इसको मैं क्या बोल दूंगा भाई, बी, ठीक है दोस्तों।
ये साइड मान लो मैंने ए मान ली, ठीक है, जो इसके समानांतर होगी वो क्या होगी, बी होगी भाई, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो समानांतर क्या होता है भाई, सबसे पहले आप मेरे को बताओ, आप कमेंट करके बताओ समानांतर क्या होता है भाई। ऐसी दो रेखाएं जिनके मध्य डिफरेंस हर जगह सेम हो भाई, जैसे कि देखो, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ भाई, देखो ये दो रेखाएं हैं भाई, ये दो रेखाएं हैं, फर्स्ट रेखा और ये सेकंड भाई, ठीक है। ऐसे मैं क्या बताया, ऐसी दो रेखाएं, देखो दो रेखाएं हैं जिनके मध्य ये डिफरेंस यानी कि ये अंतर हर जगह प्रत्येक स्थान पर बराबर हो भाई। आप इस चीज़ को लिख सकते हो भाई, ठीक है। देखो ये दो रेखा बताई थी मैंने, ठीक है, फिर क्या बताया, मैंने बताया कि ऐसी दो रेखाएं जिनके मध्य अंतर प्रत्येक स्थान पर बराबर हो। देखो यहाँ भी जो अंतर होगा, यहाँ अंतर होगा ए होगा, यहाँ भी ए ही होगा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए ही होगा भाई, हर जगह अंतर बराबर होता है भाई, ध्यान रखना। क्या होता है समानांतर क्या होता है भाई, ऐसी दो रेखाएं जिनके मध्य अंतर सदैव बराबर हो, प्रत्येक स्थान पर अंतर बराबर हो भाई। ऐसी दो रेखाएं जिनके मध्य अंतर प्रत्येक स्थान पर बराबर हो भाई, तो क्या होती है, वो समानांतर रेखाएं होती है भाई, यानी कि समानांतर भुजाएं होती हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल कहाँ दिखेगा, ये आपको दिखेगा भाई रेल की पटरियों पर, ठीक है। रेल की पटरी ऐसी होती है ना, लंबी लोहे वाली, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस हर जगह बराबर होता है भाई। अब कहीं पर छोटा बड़ा होता है, देखिए ऐसी पटरी कहीं पे देखिए भाई, कहीं 5 किलोमीटर पर छोटी होगी और 10 किलोमीटर पर बड़ी होगी, नहीं ना, ऐसे नहीं देखिए ना कहीं भी। तो जो पटरी होती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सदैव बराबर होता है भाई, ठीक है ना। और जो पटरी होती है वो पैरेलल होती है, यानी कि समानांतर होती है भाई एक दूसरे के, ठीक है ना। ये चीज़ भी यही बताना चाह रहा था भाई मैं, ठीक है ना। ए है वो किसके समानांतर है, बी के, ठीक है ना। ए जो है वो किसके समानांतर है, बी के समानांतर है भाई, ठीक है ना। ए किसके समानांतर रहता है सदैव, बी के भाई, ठीक है। अब हमने ये साइड ए मान ली, ये मान ली बी, तो इसको हम बोल देंगे भाई सी, ठीक है। और ये आपकी हो जाएगी डी भाई, ठीक है दोस्तों। ए समानांतर है किसके, बी के भाई, ठीक है। ए समानांतर है किसके, बी के। तो यहाँ से आप फॉर्मूले निकाल सकते हो भाई, किस के निकाल सकते हो, यहाँ से आप परिमाप निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो भाई, ठीक है। परिमाप तो बहुत आसान है, सभी भुजाओं का योग होता है, ए प्लस बी प्लस सी डी, ठीक है। और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो देखो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा भाई। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आपको हाइट निकालनी पड़ जाए, हाइट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो भाई, ये आपकी हाइट होगी भाई, ठीक है, ये आपकी हाइट होगी भाई, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हाइट निकालनी पड़ जाए समलंब चतुर्भुज में या ट्रेपेजियम में, तो ये आपकी हाइट होती है भाई, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होगा भाई, एरिया 1/2 इंटू में ए प्लस बी इंटू में एच भाई, ठीक है। ये ए प्लस बी क्या होगा भाई, ये होता है भाई समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि सॉरी हाँ सही है, समानांतर भुजाओं का योग भाई, ठीक है। समानांतर भुजाओं का सम क्या होता है भाई, ये ए प्लस बी होता है भाई, ठीक है ना। यानी कि इस साइड का सम आएगा भाई यहाँ पे, और इनटू में हाइट, ये आपका किसका फॉर्मूला जाएगा, क्षेत्रफल का भाई, ठीक है। और आपका जो परिमाप का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या होगा भाई, वो आपका रहेगा सभी भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भाई, सभी भुजाओं का योग कर दो भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ये आपके दो फॉर्मूले हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई। ये आपका बिल्कुल मैंने बेसिक बता दिया भाई, तीनों चतुर्भुज का, यानी कि तीनों क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है ना। कौन सी क्वाड्रिलेटरल हमने करी है भाई, कौन सी करी है भाई, पैरेललोग्राम और रोम्बस और ट्रेपीजियम भाई, ठीक है। ये आपका बेसिक पार्ट था भाई इनका। अब हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे भाई, आप इनको फॉर्मूले याद रखना भाई, ठीक है ना। जो सबसे पहले किया हमने पैरेललोग्राम, उसका जो क्षेत्रफल था उसका निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, आधार इंटू में ऊंचाई, ठीक है ना। और जो आपका रोम्बस था उसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, हाफ इंटू में d1 इंटू में d2, ठीक है। जो थर्ड हमने अब किया है
समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्राइपेजियम, इसका जो क्षेत्रफल निकालने का या एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ शाबाश, बताओ क्या होता है भाई, 1/2 समांतर चतुर्भुज का योग प्लस में हाइट भाई, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का योग प्लस में हाइट, सॉरी प्लस में नहीं, इनटू में हाइट भाई, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज का योग इनटू में हाइट भाई, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। और परिमाप का आपको तो पता ही है, परिमाप तो आसानी से निकाल सकते हो ना, सभी भुजाओं का योग होता है भाई, ठीक है, सभी भुजाओं का योग होता है। जैसे पैरेललोग्राम में क्या था परिमाप, शाबाश बताओ, उसमें दो आमने सामने की भुजा बराबर थी, तो उनका परिमाप क्या होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ठीक है ना, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। और जो सेकंड हमने की थी, क्या की थी भाई, कौन सा फिगर किया था, रोम्बस किया था, यानी कि समचतुर्भुज, उसमें आपका जो परिमाप था, उसका जो फॉर्मूला क्या था कि सभी भुजाओं का सभी भुजाएं बराबर होती है रोम्बस के अंदर, तो परिमाप क्या होगा, क्या होगा परिमाप 4a, ठीक है। और जो थर्ड हमने अभी जो किया है समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्राइपेजियम, इसमें आपका परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा भाई, क्या होगा शाबाश बताओ, सभी भुजाओं का योग यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी भाई, ये आपके फॉर्मूले थे भाई, ठीक है। अब आप करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। देखो इसके बाद एक वीडियो और आएगी भाई इस चैप्टर की, ठीक है ना, उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा भाई। जो जो मैंने फिगर लिखवाई थी सभी फिगर आपकी कंप्लीट करा दी गई हैं भाई, ठीक है दोस्तों। देखो अब आप क्वेश्चन करेंगे भाई इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 77 भाई, 76 तक कर लिए थे ना हमने। देखो, किसी समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है, तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ भाई। देखो समानांतर चतुर्भुज पूछा भाई, ठीक है, यानी कि पैरेललोग्राम। पहले तो आप क्या करो, फिगर बना लो भाई, ठीक है, आप फिगर बना लो, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया था कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है भाई, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, और ये आपकी हाइट होती है भाई, ठीक है ना, ये आपकी हाइट होती है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है भाई। आप ये भुजा ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, मैंने मान ली भाई ये 18 सेंटीमीटर भाई, 18 सेंटीमीटर है, मीटर में है, सेंटीमीटर है भाई, तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी, इस भुजा से विपरीत, इसके विपरीत कौन सी है, ये, इसके विपरीत कौन सी है, ये, इस भुजा के बीच की दूरी, विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर भाई। इस भुजा से इस भुजा की दूरी कितनी भाई, 8 सेंटीमीटर भाई, यानी कि आपको डायरेक्ट ना देकर आपको हाइट दी है भाई, ठीक है, ये हाइट दे रखी है भाई आपको, ठीक है, यानी कि हाइट है वो कितनी दे रखी है भाई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। देखो यही बोला ना, इस भुजा से विपरीत भुजा के बीच की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस भुजा से इस भुजा की दूरी कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर भाई, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इस भुजा से इस भुजा के बीच की दूरी। अब आपसे कुछ भी पूछ लिया आप बता सकते हो भाई। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया पूछा भाई। एरिया कैसे बताते हैं भाई, आधार गुणा ऊंचाई होती है भाई, आधार यानी कि बेस इनटू में हाइट भाई, यानी कि ऊंचाई, ठीक है, या हाइट भाई, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है भाई, किसका, समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला भाई, ठीक है। तो आधार कितना भाई, आधार कितना भाई, 18 सेंटीमीटर। देखो मैंने क्या बताया था कि आयत होता है, उसमें हम क्या बोलते हैं, इस वाली को लंबाई बोलते हैं और इस वाली को चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। लेकिन समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में क्या होता है भाई, क्योंकि जो कि आयत से ही क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, आयत से बना हुआ है, इसमें हम इसको बेस बोलेंगे, आधार बोलेंगे भाई, ठीक है, नीचे वाले को आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना भाई आपका 18 और ऊंचाई कितनी भाई 8 भाई, ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो 18 पंजे 90 और 18 3 54, 90 और 54 कितने होते हैं भाई, शाबाश बताओ, 144 वर्ग सेंटीमीटर भाई, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका, समानांतर चतुर्भुज का, जिसका एक भुजा 18 सेंटीमीटर थी और इसके बीच की दूरी कितनी थी, 8 सेंटीमीटर भाई, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन आ गया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई, 78 देखो,
किसी समांतर चतुर्भुज, सेम क्वेश्चन है भाई, समांतर चतुर्भुज पे यानी कि पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी हैं, ठीक है, तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है भाई? देखो भाई, ये है भाई वो कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था ना कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको 2 बराबर भागों वाले क्षेत्रफल में बांट देता है भाई, ठीक है ना, 2 बराबर भागों वाले क्षेत्रफल में बांट देता है भाई। देखो पहले तो आप लिखो भाई इसका फिगर बनाया करो भाई, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका मान लो पैरेललोग्राम है भाई, ठीक है, एक तरह से पैरेललोग्राम है। अच्छा, इसका क्या कह दिया भाई? समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी है भाई। ये मान लिया हमने भाई 30 मीटर है, ठीक है, और ये मान लिया हमने संगत भुजाएं ना भाई 14 मीटर है भाई, ठीक है, ये मान लिया हमने 14 मीटर है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या दिया? तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाली विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। देखो इन भुजाओं के शीर्षों को, देखो इस भुजा का शीर्ष ये हो गया और इस भुजा का शीर्ष ये हो गया भाई, ठीक है। इस भुजा का शीर्ष ये है, देखो इस भुजा का शीर्ष ये होगा, ये मान लिया हमने भाई, और इस भुजा का शीर्ष ये हो गया भाई। इनको जो मिलाने वाली रेखा ना, जो मिलाने वाली विकर्ण है उसकी लंबाई दे रखी भाई, ठीक है। देखो भाई, ये जो विकर्ण है ना इसकी लंबाई दे रखी है आपको 40 मीटर भाई, 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर इसकी लंबाई दे रखी है आपको, ठीक है भाई। यहाँ तक देखो, फिर समझो क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है भाई। क्वेश्चन दिया था कि एक समानांतर चतुर्भुज हमने बना लिया भाई, ठीक है, कि संगत भुजाएं 30 मीटर, मान लिया हमने 30 मीटर ये भाई और 14 मीटर ये भाई, संगत भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर लंबी हैं, तथा इन भुजाओं का शीर्ष, देखो यही भुजा ना, इन भुजाओं के बारे में बात हो रही है। इन भुजाओं का ये, एक तो ये शीर्ष हो गया भाई, इस भुजा का ये शीर्ष हो गया। इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाला विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है भाई। इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। इन भुजाओं के शीर्षों को, शीर्ष यानी कि ये कोण, ये कोण है, ठीक है, इनको मिलाने वाली विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है भाई। ये बात बताइए भाई इसने, ठीक है, 40 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल पूछा है भाई, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल पूछा है भाई। देखो अब वो कंसेप्ट लगेगा जो मैंने नोट डालकर लिखवाया था भाई। क्या लिखवाया था भाई? मैंने आपसे क्या लिखवाया था? अगर समांतर चतुर्भुज में यानी कि किसी समांतर चतुर्भुज में उसका जो विकर्ण होता है वो क्या करता है कि इस क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल होता है पूरे का, उसको हाफ कर देता है भाई। इस मान लो इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर था, वर्ग मीटर था भाई, तो 100 ये हो जाएगा और 100 ये हो जाएगा। ये काम करता है, कौन करता है ये काम? ये करता है विकर्ण यानी कि डायगोनल। डायगोनल का क्या काम है? डायगोनल का काम है कि समांतर चतुर्भुज को हाफ कर देना, उसके क्षेत्रफल को हाफ कर देना भाई, हाफ कर देना, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं इस जो ये क्या है समांतर चतुर्भुज, इस समांतर चतुर्भुज में इस फिगर को देखूँ, इसको देखूं तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है भाई एक त्रिभुज, यानी कि कौन सा त्रिभुज दिख रहा है आपको? ये पता है कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो यानी कि बराबर ना हो, वो कौन सा होता है? स्केलन होता है, यानी कि विषमबाहु होता है। देखो कहाँ समान है? ये 30 मीटर है, ये 14 मीटर, ये 40 मीटर भाई, है ना समान, कहीं पर समान नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है भाई? कौन सा त्रिभुज है बताओ शाबाश? विषमबाहु यानी कि स्केलन। अगर देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने विषमबाहु यानी कि स्केलन वाले फॉर्मूले से निकाल लिया, तो इसका जितना क्षेत्रफल होगा उसका इतना ही इसका होगा, यानी कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही आपसे पूछा है उसने, आपसे इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। मैं क्या करूंगा? पूरे को ना निकाल कर मैं इस हाफ का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, इस हाफ का, और ये हाफ का मतलब क्या होता है? इस हाफ को मैं दोगुना कर दूंगा तो इस पूरे का आ जाएगा, ठीक है ना। आपको अब क्या पता कि ये हाफ है इसका? मैंने क्या बताया था? जो विकर्ण होता है उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है उस क्षेत्रफल को। इस बात से मैंने तभी तो नोट लिखवाया था, जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है उसको 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट देता है। अगर इसने 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट दिया, तो अगर मैं इसका निकालने में कामयाब रहा, इसका क्षेत्रफल, तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस पूरे का नहीं आ जाएगा,
आ जाएगा ही नहीं? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, अब इसका मैं निकाल सकता हूँ भाई, इस वाले का निकाल सकता हूँ। कैसे? आप कहोगे कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कौन सा? विषम बाहु है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं है भाई। विषम बाहु है तो आप इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? आप क्या निकालोगे? पहले तो आप अर्ध परिमाप निकालोगे, सेमी पेरीमीटर निकालोगे, एस की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। फिर हीरोज फॉर्मूला लगा दोगे भाई, उससे आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। उस क्षेत्रफल आएगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे का आ जाएगा भाई। 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमने हाफ का निकाला है, आधे का निकाला है क्षेत्रफल। पूरे का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। आधा निकालने के, किस चीज़ का आधा करने के लिए क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं। उसी चीज़ को पूरा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। देखो अब निकालेंगे भाई हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो इस पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा भाई। देखो भाई, पहले निकालेंगे अर्ध परिमाप यानी कि एस की वैल्यू, सेमी पेरीमीटर। मैं हीरोज फॉर्मूला यानी कि विषम बाहु क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं है भाई, ठीक है। एस की वैल्यू क्या होगी भाई? 14 प्लस में 40 प्लस में 30 भाई, ठीक है, अपॉन में 2 होता है भाई, ठीक है। 40 और 30 70, 70 और 14 भाई 84 भाई, ठीक है, अपॉन में 2 भाई। 2 चौके 8 भाई और 2 दूनी 4, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 42 भाई। फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या होता है भाई? एस अंडर के अंदर एस, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर एस माइनस पहली भुजा और ब्रैकेट बंद इनटू में एस माइनस दूसरी भुजा और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट तीसरा स्टार्ट एस माइनस में तीसरी भुजा भाई, ठीक है ना। वो आपको क्या होता है भाई? हीरोज फॉर्मूला होता है भाई। देखो मैं लिख देता हूँ भाई, एस माइनस में ए, एस माइनस में दूसरी भुजा, एस माइनस में तीसरी भुजा भाई, ठीक है ना। देखो ए बी सी, ठीक है ना, ये 3 भुजा होगी। तो अब इसको आप यहाँ से निकाल सकते हो भाई। एस की वैल्यू कितनी है आपकी? 42 है भाई। 42 है ना, 42 को आप 6 × 7 भी लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो नहीं? अभी तो चलो मैंने 42 ही लिख दिया भाई, ठीक है ना। अच्छा, अब ब्रैकेट है भाई एस माइनस ए, एस कितना भाई? 42 और ए कितना भाई? ए कितना भाई? 40 है ना, और s कितना भाई? 42 माइनस में b कितना भाई? b की वैल्यू कितनी भाई? 40, ठीक है, और s कितना आपका? 42 माइनस में c कितना भाई? 30, ठीक है। अब देखो अगर ये किसका क्षेत्रफल आएगा? इससे आएगा इसका, इस त्रिभुज का, ठीक है। और इस त्रिभुज को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 गुणा कर दूंगा। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा उसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा भाई, क्योंकि ये दुगना ही होता है ना। तो देखो अब देखो इस चीज़ को मैं अब यहाँ पे लेके आ रहा हूँ भाई, क्वेश्चन लगाने में फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई डायरेक्ट, ठीक है ना। देखो इसको मैं खोल कर लिख रहा हूँ भाई। अब देखो 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × में 7 भाई, लिख सकते हैं भाई। 6 7 42 होता है भाई। अच्छा, 42 माइनस 14 करोगे तो क्या होएगा भाई? शाबाश बताओ, 28 होएगा भाई, ठीक है ना। 28 को आप क्या लिख सकते हो भाई? 7 × में 4 लिख सकते हो 28 को। देखो 42 में से 14 घटा दिए तो क्या हो गया? 28 आ गया। 28 को आप 7 चौक 28 भी लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो ना, इंटू में, ठीक है। 42 माइनस 40 भाई, यानी कि 42 में से 40 गए तो कितना बचेगा भाई? 2 बचेंगे भाई। 2 को आप एज इट इज उतार दो भाई, ठीक है, इंटू में 42 में से 30 गए भाई, शाबाश कितने भाई? 12 बचेंगे भाई, ठीक है ना। 12 को आप कैसे लिख सकते हो भाई? कैसे लिख सकते हो भाई? 6 × 2 लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। 6 × 2 लिख सकते हो। अगर मेरे को इस रूट को हटाना है तो क्या करूँगा मैं? जोड़े को बाहर निकाल लूँगा भाई, ठीक है। जो एक जैसी शिकल का दिख रहा होगा उसको मैं बाहर निकाल लूँगा भाई। देखो आपको क्या क्या नज़र आ रहा है भाई जोड़े का? देखो एक तो इसका जोड़ा है भाई 6 का, 6 को सॉरी जिसका जोड़ा निकले ना, जिसका जोड़ा मिल जाए उसको आप ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हो भाई, ठीक है ना। इसका जोड़ा है ना 6 का, 6 को मैंने लिख लिया भाई, ठीक है। अब 7 का भी जोड़ा है भाई, ये रहा पेयर, ठीक है, ये 7 का भी पेयर है भाई, ठीक है। और देखो 2 और 2 कितना होता है भाई? 4 होता है ना, 4 होता है ना। तो एक ये 4 रहा भाई, देखो 2 दूनी 4 होता है भाई, ठीक है। और एक ये 4 रहा, ये 4 4 का पेयर मिल गया एक, तो इस 4 को भी बाहर निकाल सकते हो भाई, ठीक है। और किससे गुणा करना है आपको? 2 से। ये आ गया क्षेत्रफल किसका? इस त्रिभुज का। और अगर 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पूरे का आ जाएगा। इस 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी भाई, 6 7 42 और 42 8 भाई
8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 33, ठीक है। 33 किस में था भाई, वर्ग मीटर, ठीक है। यानी कि आंसर क्या आ गया भाई, 336 वर्ग मीटर भाई, 336 वर्ग मीटर। ये आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई अब। ठीक है, इस पूरे समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल कितना आ गया, 336 वर्ग मीटर भाई। ये आपको बताया है इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई, नहीं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। उस चीज़ का ध्यान रखना भाई, जो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उस समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर वाले क्षेत्रफल में डिवाइड कर देता है भाई, बांट देता है भाई, ठीक है ना। बस उसी कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन था भाई ये, तभी मैंने बताया था कि इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ लो भाई, आगे काम आएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 79 भाई, 78 कर लिया ना हमने, 79 भाई। क्या दिया गया भाई, एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज ए के आधार पर बने भाई। देखो समचतुर्भुज आ गया, यानी कि क्या आ गया भाई, यानी कि रोम्बस आ गया भाई, ठीक है। रोम्बस, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा भाई। देखो एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज ए के आधार पर बने भाई। देखो ये तो हो गया आपका वर्ग भाई। मान लो ये आधार था भाई, ठीक है, ये आधार था, इस पर मैंने एक वर्ग बना दिया भाई, और इसी आधार पर एक समचतुर्भुज बना हुआ है भाई। समचतुर्भुज क्या होता है भाई, इस स्क्वायर को हमने यहाँ से उंगली कर बेंड कर रखा होता है भाई, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता भाई। देखो इसी आधार पर बनाना है ना, ठीक है ना। ठीक है, देखो ये आपका सम चतुर्भुज हो गया भाई। ठीक है भाई, देखो पहले हमने वर्ग बनाया, उसके उसी आधार पर, एक आधार पर वर्ग बना हुआ था, उसी आधार पर हमने समचतुर्भुज बना दिया भाई। ठीक है भाई, उसी आधार पर हमने समचतुर्भुज बना दिया भाई। अब एक चीज़ आपको पता है भाई, क्या पता है, मैंने बताया था कि समचतुर्भुज की और वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि सभी साइड आपस में बराबर होती हैं। मान लो कि ये साइड ए थी, ये समचतुर्भुज की भी ए ही होगी भाई, और वर्ग की भी ए ही होगी भाई, ठीक है। ये थी तो ये भी ए ही होगी भाई, क्योंकि इन दोनों की जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं भाई, ठीक है ना। देखो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं भाई, ठीक है। ये अगर ए थी तो ये उसके लिए भी ए ही होगी भाई, समचतुर्भुज के लिए, ठीक है ना। ये वर्ग के लिए ए थी तो ये भी ए ही होगी, ठीक है ना। ये समचतुर्भुज की जो भुजा होगी वो भी ए ही होगी भाई। देखो अब यहाँ से एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा है भाई, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी भाई कुछ भी, इस क्वेश्चन में आपको कुछ वो क्वेश्चन में बताना चाह रहा है भाई। क्या बताना चाह रहा है भाई, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करोगे भाई, ठीक है ना, ऑप्शन से करोगे, क्योंकि आपको इसमें कैलकुलेशन तो करनी नहीं है भाई, इसमें आपको कुछ वो रिजल्ट बताना चाहता है भाई, ठीक है ना, रिजल्ट बताना चाहता है भाई। किस चीज़ का, देखो भाई, देखो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होता है भाई, किससे, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से भाई, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से। कब, जब भुजा बराबर हो भाई। कब, जब भुजा यानी कि साइड बराबर हो, यानी कि दोनों की भुजा जब बराबर हो ना, दोनों की भुजा वर्ग की और समचतुर्भुज की अगर भुजा बराबर है तो क्या क्या रूल होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होता है किससे, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से, ठीक है। अब ऑप्शन लिख देता हूँ भाई, इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ भाई। फर्स्ट जो ऑप्शन है भाई वो है 1:1 भाई, बी जो है 1:2 और सी जो है 1:4 भाई, और डी जो है 1 से बड़ा भाई,
ठीक है, एक से बड़ा। और आपसे पूछा है कि वर्ग तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ भाई। वर्ग तथा समचतुर्भुज, अनुपात बताना भाई। ठीक है, अनुपात बताना भाई। कैसे बताओगे? देखो मैंने क्या बताया, जब भुजा बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। अगर मान लो वर्ग का क्षेत्रफल अगर 10 है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल 10 है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ना ही 10 हो सकता और ना ही 10 से ज़्यादा हो सकता। ध्यान रहेगा भाई। देखो वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैंने 10 मान लिया तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो हमेशा छोटा रहेगा इससे। यही बात मैंने लिखवाई है, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है हमेशा किससे? समचतुर्भुज से। ना ही तो बराबर होता है और ना ही बड़ा होता है भाई। बराबर भी नहीं हो सकता और बड़ा भी नहीं हो सकता, यानी कि छोटा रह सकता है भाई इससे। ठीक है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से बात देखो एक, ये अगर मान लो मैंने क्या बताया है कि वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा। इस ऑप्शन को चेक करो भाई, इस ऑप्शन को चेक करो, 1:1 भाई। क्या सेटिस्फाई करेगा? क्या सेटिस्फाई करेगा? मैंने क्या बताया था ना ही, देखो ये वर्ग का क्षेत्रफल है, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। मैंने क्या बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा किससे? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से। ये बड़ा है, मैंने क्या कहा था, ना ही तो बराबर होगा और ना ही बड़ा होगा, सॉरी, ना तो बराबर होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ना तो इसके बराबर हो सकता और ना ही इससे बड़ा हो सकता, लेकिन ये तो बराबर है भाई। मैंने पहले बता दिया था कि बराबर भी नहीं होगा, बराबर भी नहीं होगा। अगर ये 1 है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1 नहीं हो सकता। ठीक है ना, बराबर भी नहीं हो सकता और बड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा भाई। दूसरे ऑप्शन को लेते हैं भाई, 1:2 भाई, 1:2। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 1 है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा भाई? करेगा? आप बताओ। मैंने क्या लिख रखा, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से। होता है, ये तो 1 ही होगा, लेकिन ये बड़ा होगा भाई, तो आपका पता ये भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हमेशा ये बड़ा होगा, ये नहीं। ये देखो ये बड़ा होना चाहिए, ये नहीं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन है भाई 1:4 भाई। अब को ये पता है ये सेटिस्फाई नहीं किया तो ये कैसे करेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये छोटा पड़ गया क्षेत्रफल और ये बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ क्या लिख रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए भाई, किससे? इससे। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो छोटा है भाई इससे, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? 1 से बड़ा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? देखो 1 से बड़ा होगा हमेशा। कैसे होगा? जैसे मान लिया हमने वर्ग का क्षेत्रफल 10 है और ये 9 है भाई। अगर आप 10 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9 और पॉइंट में कुछ आएगा भाई, यानी कि 1 से तो बड़ा ही आया। कुछ भी ले लो आप, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो 30 और मान लो 29 है, 28 है, 27 है, कुछ भी मान लो, 25 मान लो भाई। ठीक है, 25 मान लो ये वर्ग का क्षेत्रफल और ये है किसका? समचतुर्भुज का। अगर आप इसे काटोगे 25 एकम 25, एक तो पूरा आ गया ना, एक के बाद एक से तो बड़ा ही आएगा पॉइंट लगकर। अरे एक पे खत्म थोड़ी हो गया, और भी तो जाएगा आगे। देखो अभी करके दिखा देता भाई। ये कितना था भाई? 30 था ना, ये 25 भाई, 25 एकम 25। ठीक है, 5 बच गए भाई, पॉइंट लगा 0, 25 दूनी 50। देखो 1.2, एक से तो बड़ा ही है ना, एक तो नहीं है ना, एक से बड़ा। तो यही तो बोला हूँ, एक से बड़ा ही आएगा हमेशा। ठीक है ना, यही बोला कि वर्ग का और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? 1 से बड़ा होगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, ना ही ये वर्ग का क्षेत्रफल है वो हमेशा बड़ा होगा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ना ही वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो सकता और ना ही बड़ा हो सकता, हमेशा छोटा रहेगा भाई। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 से बड़ा। 1 से बड़ा ही है ना, कुछ भी मान लो आप अपनी तरफ से, कुछ भी मान लो, पर छोटा रखना, ना ही बराबर रखना, तो 1 से बड़ा ही होगा भाई। ठीक है ना, ये आपको इस चीज़ की जानकारी है या नहीं, इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ था भाई ये। ठीक है, अगर ये जानकारी है तो ये सिस्टम कुछ नहीं था भाई आपके लिए। देखते ही कट जाते ऑप्शन, देखते ही। अगर ये पता ना वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता, एक दे रखा गलत, एक दे रखा गलत, एक दे रखा गलत, तो डायरेक्ट आंसर आ गया था भाई आपका। ठीक है ना, आंसर में तो कुछ नहीं था इसमें, वैसे आपको समझाने के लिए वो रहा भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 80 देखो भाई। क्या दिया गया भाई? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
144 वर्ग सेंटीमीटर भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2 की वैल्यू कितनी दी हुई भाई 144। 1/2 D1 इंटू में D2, D1 D2 क्या आता है भाई, फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 144 भाई, यही है ना। अच्छा, इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर, एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है भाई, इसकी दे रखी मान लो 18 सेंटीमीटर, एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर दे रखी है भाई, ठीक है। तो पूछा क्या है भाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई, इस विकर्ण की लंबाई बतानी है भाई। आसानी से बता सकते हो भाई, कैसे, देखो 2 × 18 भाई, ठीक है, 9 × 9, ठीक है, 9 × 6 = 54 भाई। तो D2 की वैल्यू आ गई भाई 16 सेंटीमीटर था ना भाई, सेंटीमीटर भाई, ठीक है, 16 सेंटीमीटर भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो किसी को समझने में। तो भाई ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको एक क्लास और देखनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। उसमें आपका जो 2 डायमेंशन था भाई, यानी कि 2 डायमेंशन था आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाई 2 डायमेंशन यानी कि द्विआयामी, ठीक है ना, जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसको हम समतल पर बना सकते हैं भाई, ठीक है। जो इसके बाद हम करेंगे 3D यानी कि 3 डायमेंशन, उसमें आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई भी हो जाती है भाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाती है। उसको आप इस बोर्ड पे या फिर दीवार पे या कॉपी पे आप ड्रॉ नहीं कर सकते भाई, यानी कि बना नहीं सकते भाई, ठीक है ना, वो इसलिए अलग होती है भाई। इसको आप, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए आप इसको दीवार पे बोर्ड पे एक समतल पर किसी भी समतल पर आप बना सकते हो भाई, ठीक है ना, बना सकते हो। तो ये होती है आपकी 2 डायमेंशन। तो आपको इसके बाद एक क्लास और देखनी पड़ेगी भाई, इसके बाद आपका 2 डायमेंशन का था आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। सारी आपको फिगर करा दी जाएंगी भाई, ठीक है ना। आपकी जो लास्ट फिगर थी यही थी भाई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद भाई।